हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। ए टू जी मार्केट सीरीज़ में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कल हमने देखा था कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। आज हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, कहाँ से करना है और क्यों करना होता है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी होती है, स्टॉक की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, हमें उसकी प्राइस को चेक नहीं करना है जबकि उसका बिजनेस देखना है। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ शेयर की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता चला कि उसका बिज़नेस मॉडल ही इतना अच्छा है कि वो प्राइस उसके लिए ज़्यादा नहीं, वो कम ही लगेगी हमें। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस वैल्यू आपको बहुत कम लगती है, जैसे 100 रुपये 50 रुपये के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन उस प्राइस में भी वो महंगे होते हैं। तो ये सब हमें एक्चुअल वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, उसके फंडामेंटल चेक करके। क्या क्या की पैरामीटर्स है जिनको हमें चेक करने की ज़रूरत है। पहले कंपनी की मार्केट कैप चेक करो कि कहीं वो 5-10 करोड़ रुपए की कंपनी है या 5-10 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी है। फिर उसका सेल्स और प्रॉफिट चेक करना है, सेल्स कैसी चल रही है और उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करना है। पी रेशो चेक करना है। पी रेशो क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि स्टॉक की प्राइस ज़्यादा हो, अर्निंग कम हो रही हो तो पी ई रेशो की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जो कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ये बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस बहुत कम है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ न तो कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल, की उनके पास जो पैसा है, उन्होंने जो कैपिटल लिया हुआ है सारा, जो उसके ऊपर कितना रिटर्न निकाल पा रही है कंपनी। डेट, कंपनी पे कर्जा तो ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न क्या है कि प्रमोटर्स के पास, ओनर के पास कितने शेयर है, बाकी फॉरेन इन्वेस्टर के पास कितने शेयर्स है। और ये सब चेक करने के बाद उसके पीयर से कंपैरिजन भी करना है, उसके कॉम्पिटिटर से, कि इनकी और दूसरों, इनके जो कॉम्पिटिटर है उनके रिस्पेक्ट में इनकी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले अपन चलते हैं मार्केट कैप पे। तो हमें क्या करना होता है, कंपनी का साइज चेक करना होता है कि कंपनी कितने करोड़ की है, इसका टोटल वर्थ कितनी है। तो बहुत सस्ती कंपनी जो होती है, 150 करोड़ रुपए की कंपनी, वो कभी भी वाइप आउट हो सकती है इस मार्केट से। अगर मार्केट कैप ज़्यादा होता है तो स्टेबल रहती है। इसलिए आपने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप, जब भी मार्केट टेंशन में होता है लोग लार्ज कैप की तरफ भागते हैं, इनको बाय करते हैं। और जब अंधाधुंध बाइंग हो रही हो, तेज़ी में हो मार्केट, तो लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें फिर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। सेल्स, बिजनेस ग्रोथ कैसी है कंपनी की, सेल्स कैसी चल रही है। अगर सेल्स बढ़ रही है तो कंपनी ग्रो कर रही है, सीधा सीधा मतलब होता है इसका। अब हमें पी रेशो से क्या पता चलता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, कॉर बिजनेस की अर्निंग है, वो कैसी है। अगर हाई पी है तो वो स्टॉक एक्सपेंसिव है। मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस ज़्यादा हो और अर्निंग कम हो कंपनी की, तो ये रेशो अपने आप ज़्यादा आएगा। और ये रेशो ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पी ई ज़्यादा है मतलब एक्सपेंसिव है, लोग उसको इस वैल्यू में भी खरीदने को तैयार है, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है। आपको बहुत अच्छी कंपनी बहुत कम पी वाली नहीं मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके पीयर से कंपैरिजन करके अपन इसका आइडिया लगा सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा ये सब कैसे चेक करना है। लो पी वैल्यू होती है तो शेयर अंडर वैल्यूड होता है, हम उसे बाय कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि कंपनी के बाकी सारे फंडामेंटल या बाकी सारे पैरामीटर्स अच्छे होने चाहिए। अगर ये रेशो कम आता है, इसका मतलब प्राइस कम है और अर्निंग ज़्यादा है, तो शेयर की जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे कम वैल्यू पे है शेयर। ऐसे शेयर भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त पे कि बाकी सारी चीज़ें उनकी ठीक होनी चाहिए। तो हमें हमेशा इंडस्ट्री से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा है या कम। अभी मैं बताऊंगा आपको उस साइट पर ले जा करके जहाँ से अपन फंडामेंटल चेक करने हैं। अब हम डेट चेक करते हैं। कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कर्जा है कंपनी पे तो इसका मतलब ज़्यादा रिस्क है। आर ओ सी जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये 15% से प्लस है अगर तो अच्छा माना जाता है। 10% से 15%, 20%। वैसे कुछ लोग सेफ़ जो होते हैं, सेफ़ खेलना चाहते हैं, वो बोलते हैं 20% से ऊपर हो आर ओ सी, आर ओ ई तो अच्छा होता है। अब अपन चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। शेयर होल्डिंग का मतलब, अगर प्रमोटर्स, ओनर्स के पास शेयर काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन 50% है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब कंपनी के ओनर ही जब उनके खुद के शेयर खरीद के रखे हुए हैं तो एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात होती है। कभी कभी आप देखोगे कि प्रमोटर जो होते हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग जो होती है उसको कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, खुद के ही शेयर बेचते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ चुका, आगे अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी, तो वो पैसे निकाल करके मार्केट से चले जाते हैं। या फिर कंपनी जब कभी उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो अपने शेयर को प्लेस करते हैं, अपने शेयर्स गिरवी रख करके,
किसी दूसरे को बेच करके उस पैसे का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग कम होती है। और प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, इसका मतलब कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का होना, आपको पता है कि हमेशा अपन मार्केट की बात करते हैं कि एफआईज का होना बहुत अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर अगर अच्छे, तो कंपनी के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है। डीआईज हमारे जो इंस्टीट्यूशनल जो इंडिया के इन्वेस्टर्स है, उनका भी अगर इसमें हिस्सेदारी है तो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं, आप जैसे और हम जैसे लोगों का अगर उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगा है, अगर ग्रेटर देन 50% अगर या 40% के आसपास अगर पब्लिक के पास है, तो वो अच्छी बात नहीं है। पब्लिक के पास कम होना चाहिए और प्रमोटर्स और डीआईज एफआईज के पास शेयर ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रमोटर होल्डिंग 50% होती है तो अच्छी मानी जाती है मैक्सिमम। लेकिन आप याद रखना, ये 75% से एक्सीड नहीं कर सकती है, ये सेबी का रूल है। तो वो 75% से एक्सीड नहीं होते हैं प्रमोटर, अगर वो कंपनी लिस्ट हुई है तो। अब पीयर से कंपैरिजन करना है, हमें ये चेक करना है कि बाकी इनके कॉम्पिटिटर जो है उनका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या चल रहा है, उससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि पी रेशो कैसा है। हम उसका प्रॉफिट, आरओसी, आरओई सब अपने इनके पीयर से कंपेयर कर सकते हैं। और ये सारा का सारा आपको एक ही साइट पे मिलेगा। अभी चेक करेंगे अपन कहाँ से करते हैं। सब फाइनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए हमारी, जब अपन चेक करेंगे अभी कंपनी के फंडामेंटल्स, तो हमें देखना है सेल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, डेट लो होना चाहिए, हाई आरओसी होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब जितना पैसा उन्होंने लिया है मार्केट से, जितना एम्प्लॉय किया मार्केट के अंदर, जितना पैसा उन्होंने लगा रखा है, उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। अगर ये रिटर्न ज़्यादा है मतलब आरओसी, आरओई ज़्यादा है, और ये अगर ज़्यादा है तो कंपनी अच्छे से काम कर रही है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए और अपने पीयर से, अपने कॉम्पिटिटर से ये बेटर होनी चाहिए। तो ये कुछ चेकलिस्ट थी जिनका हमें चेक करना है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि अच्छी कंपनी वही होती है जो अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देती है, और इसके लिए आपको ये सारे फंडामेंटल्स कंपनी के सही होनी चाहिए, तभी वो ग्रो करेगी। 1 या 2 साल कंपनी किसी तुक्के में भी ग्रो कर सकती है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, उसमें लॉन्ग टाइम तक बने रहना है, तो उसके फंडामेंटल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमें उसके इन्वेस्ट करना है उसके बिजनेस में, ना कि किसी हाइप में, किसी न्यूज़ के बेसिस पे कभी भी बाय नहीं करना होता है शेयर को। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर बाय करते हैं, तो वैसे भी ऐसा बोलते हैं कि सेल दी न्यूज़, न्यूज़ को तो बेचो, जब कोई न्यूज़ आए किसी के लिए अच्छी बहुत, तो उस स्टॉक को बेच दो, और जब भी कभी उसमें अच्छे शेयर्स में डिप आए तो उसको बाय कर लो। तो ऐसा बोलते हैं, बाय द डिप सेल द न्यूज़। ये मार्केट का एक फंडा है। तो चलिए अभी मैं आपको इसको लेके चलता हूँ कि हम फंडामेंटल्स कहाँ पे चेक करेंगे। इसको फंडामेंटल चेक करने के लिए हमें चलना पड़ेगा screener.in पे। screener.com या screener.in जो है, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें हम कंपनी के सारे फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। तो उसी पे चलते हैं। ओके गाइस, तो अपन अभी चलते हैं उस अपनी वेबसाइट पे screener.in पे। तो screener.in का ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद आप सर्च करिए कंपनी के लिए। अपन चलते हैं HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट देखने, इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। तो इस पर आपको पूरी डिटेल दिखेगी इस फंडामेंटल्स की, कि हमें क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ इसके, इसी पूरे पेज की स्टडी करते हैं अपन। देखिए, ये HCL टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि इसका जो मार्केट कैप है, कितनी बड़ी कंपनी है, 3,68,327 करोड़ रुपए की कंपनी है, जिसकी करंट प्राइस अभी शेयर की चल रही है 1,300 रुपीज़ के आसपास। ये 52 वीक लो और हाई मार्क करके दिया हुआ है। 4% का डिविडेंड दे रही है। कंपनी की बुक वैल्यू 263। देखिए, कंपनी का स्टॉक का पी जो है 21.4 है। ये अच्छा है बुरा अभी कंपेयर करेंगे अपन। इनका आरओसी, आरओई देखिए कितना अच्छा चल रहा है। अपन ने कहा था कि ग्रेटर देन 15% होना चाहिए, तो ये 25%, 36% है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इस कंपनी के बारे में यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये इसका चार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का, जो भी आप देखना चाहो यहाँ से देख सकते हैं। कंपनीज़ के प्रोज की बात करें, देखिए हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है, वो भी 90.4% के आसपास। डिविडेंड यील्ड लगभग 4% हो रही है, मतलब इस कंपनी का शेयर अपने पास है तो 1 ईयर में 4% के आसपास तो हमें डिविडेंड से ही मिल जाएगा। और कंपनीज़ ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है 13 डेज से 16 डेज के आसपास। ये अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन थोड़ी सी सेल्स का एक कॉन्स में पॉइंट लिख दिया कि 10% ही है पास्ट 5 ईयर से, और कुछ कंपनीज़ का तो इतना भी नहीं होता, तो ये भी कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अभी अपन इसका पी चेक करते हैं, 21.45% है। बाकी इसके पीयर से कंपैरिजन करते हैं,
हमें पता है ये आईटी की कंपनी है और आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंड, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी बड़ी कंपनियां भी इसके साथ है। तो देखिए इन दो कंपनी से इसका नो डाउट पी थोड़ा ज़्यादा है, पर इन सब से कम भी है। तो पी जो है बैलेंस्ड है, पी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्राइस बहुत ज़्यादा, अर्निंग बहुत कम हो, इसका मतलब एक्सपेंसिव है स्टॉक बहुत, और प्राइस बहुत कम हो, अर्निंग ज़्यादा आई हो, इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लोग अभी भी इसको नहीं बाय कर रहे हैं, इसका प्राइस कम है अर्निंग ज़्यादा होने के बावजूद भी, तो कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। इसलिए पी का रेशो लगभग एवरेज सा होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। आप यहाँ से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में प्रॉफिट चेक कर सकते हो, नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हो पूरा खर्चा वगैरह निकालने के बाद, और आप ये देखिए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है और इस बार तो अच्छा खासा आया है। तो बाकी अपन इसके और सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, इनका सेल्स कितना है, एक्सपेंसेस कितने हुए, ये सारी डिटेल यहाँ पे मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए पिछले 10 सालों के अंदर कंसिस्टेंटली 25% के आसपास, 22% एवरेज के आसपास बना हुआ है, कितनी अच्छी बात है ये। कंपनी की बैलेंस शीट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अपन सीधा चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए आप 60% के आसपास है। हमने कहा था कि ये ग्रेटर देन 50% होना चाहिए, जो बहुत अच्छा होता है। लेस देन 75% ही होगा, उससे ज़्यादा जो कंपनी लिस्ट हो गई उसके जो ऑनर है वो रख नहीं सकते हैं। प्रमोटर्स जो है वो 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते, ये सेबी का रेगुलेशन है। एफ आईज़ की होल्डिंग भी देखिए आप कितनी अच्छी है। अभी आकर के थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, अभी आईटी थोड़ा डाउन चल रहा था इसलिए। डी आईज़ की होल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ी है अभी वापस 18% के आसपास। और सबसे अच्छी बात देखिए पब्लिक के पास केवल 4% ही हिस्सा है इसका, तो ये अच्छा एक पॉजिटिव साइन है कि पब्लिक के पास ये स्टॉक नहीं है, तो इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी अपन एक ऐसी और कंपनी को चेक करने चलते हैं, उसके भी फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। एक्चुअली मैंने इसको पहले भी देखा है स्टॉक को, इसलिए मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि इसके आप फंडामेंटल चेक करिए, आपको पता चलेगा कि उस कंपनी के फंडामेंटल कितने अच्छे थे। तो इसको अपन एक काम करते हैं, चलते हैं इस पेज पे। यहाँ पे देखिए 2000 करोड़ की कंपनी है जिसका प्राइस 15.9 है। इसका बुक वैल्यू तो अच्छा है नो डाउट, बट आर ओ देखिए, आर तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो माइनस में आ रहा है। अगर हम इसकी प्रोज की बात करें तो एक ही है कि कंपनी अभी प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा है हमें, लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए माइनस में आई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग केवल 25% बची है, उन्होंने काफ़ी सारे शेयर अभी प्लेज किए हैं, 100% उनके, इसका मतलब सारे शेयर्स गिर भी रखे हुए हैं पैसों के लिए किसी के पास। लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम आ रहा है। अगर हम पेयर से कंपैरिजन करें, कंपैरिजन क्या करेंगे, पी नहीं दिया है इसका, तो ये क्यों नहीं दिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप बाकी सारे पेयर से इसको कंपेयर कर सकते हैं। वैसे भी शुगर स्टॉक्स में और इन सब में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता नहीं है। आप इसके प्रॉफिट वगैरह चेक कर सकते हो, हम इस प्रॉफिट पे नहीं जाएंगे। आप तो नेट प्रॉफिट देखिए माइनस में आ रहा है, अभी बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं माइनस में। अब अगर इसकी सेल्स वगैरह की बात करें तो वो भी चेक कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी जो दिखा रखा है ये माइनस में। अब लास्ट रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, आरओई कितना है, माइनस में चल रहा है, पिछले 10 सालों में कभी भी पॉजिटिव में नहीं आया है। अगर अपन प्रमोटर होल्डिंग वगैरह की बात करें, सबसे लास्ट में चलते हैं, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हो जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 25% बची है और वो भी प्लेज्ड है, किसी के पास गिरवी रखें। एफ आईज़ 1%, डी आईज़ ज़रूर 7% है, लेकिन आप ये देखिए 15% से 7% पे आ गए। और सबसे बड़ा रेड सिग्नल प्रमोटर्स पब्लिक के पास जो शेयर है वो 65% के आसपास है, ग्रेटर देन 50%। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनी बर्बाद है, बेकार है, लेकिन फ़िलहाल इसके जो फंडामेंटल्स है वो कुछ अच्छे सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ से हम screener.in से इसके फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं screener.in का एक डिटेल रिव्यू कर दूंगा जिसमें हम एक एक चीज़ को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो अभी अपन कंक्लूड करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। अभी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसके टेक्निकल एनालिसिस की बातें करेंगे, चार्ट सीखेंगे, चार्ट पैटर्न सीखेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे, ये सारी बातें। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।